हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। लेकर के आए हैं एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर आमिर खान को लेकर जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आमिर खान ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपने एक इंटरव्यू में रिटायरमेंट का हिंट दे दिया है। आखिर ऐसा क्या कहा आमिर खान ने, ये जानना आपके लिए होगा बेहद दिलचस्प। आमिर खान अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं। ये ड्रीम प्रोजेक्ट कौन सा है, चलिए आपको बताते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम है महाभारत। महाकाव्य को बड़े पर्दे पर लेकर के भव्य तरीके से आमिर खान आने वाले हैं। इस बात को लेकर आमिर ने कहा कि इसमें कई साल लग सकते हैं, इसके डायरेक्शन के लिए कई डायरेक्टर्स की जरूरत होगी, इसकी लेखनी पर भी काम शुरू किया जा रहा है। आमिर का कहना है कि कास्टिंग अभी तय नहीं हुई है, लेकिन वो इस फिल्म को बेहद शानदार तरीके से बनाने वाले हैं। लेकिन इस फिल्म का रिटायरमेंट से क्या कनेक्शन है, चलिए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आमिर खान ने लिया बॉलीवुड से रिटायरमेंट का फैसला। अब आमिर खान बॉलीवुड में नहीं आएंगे नजर। अपनी आखिरी फिल्म का किया उन्होंने खुलासा। जी हाँ, आमिर खान की आखिरी फिल्म का नाम सामने आया है। दरअसल आमिर खान ने अपने एक इवेंट में कुछ ऐसा हिंट दे दिया जिसके बाद उनके फैंस हैरान हैं। कौन सा वो हिंट है, चलिए जानते हैं। दरअसल आमिर खान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत पर काम करना चाहते हैं और इसी फिल्म को लेकर एक बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा किया है जिसके बारे में उनके फैंस ने भी कभी नहीं सोचा होगा। उनकी आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर के प्रमोशन के दौरान आमिर खान ने बताया कि इस फिल्म की रिलीज़ के बाद वो महाभारत पर काम शुरू करेंगे। उन्होंने हिंट दिया कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि शायद ये उनकी आखिरी फिल्म भी हो सकती है। दरअसल एक बातचीत के दौरान आमिर ने कहा, महाभारत में सब कुछ है, भावनाएं, गहराई और भव्यता। दुनिया में जो कुछ भी है वो इस कहानी में मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा, शायद इसे करने के बाद मुझे लगे कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है करने के लिए। इसकी कहानी इतनी खास है कि इसके बाद कुछ और करना मुश्किल होगा। इस खास बातचीत के दौरान आमिर ने हिंट दे दिया कि महाभारत के बाद शायद अब वो फिल्मों में काम ना करें। हालांकि आमिर खान ने पूरे तौर पर इसे नहीं कहा, लेकिन अपनी सांकेतिक भाषा में इस बात का खुलासा उन्होंने ज़रूर कर दिया। आमिर बताते हैं कि महाभारत उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें वो हमेशा से ही काम करना चाहते थे। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में वो श्री कृष्ण की भूमिका भी अदा करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि अगर आमिर खान इस फिल्म पर काम करते हैं तो फिल्म कितनी ज़्यादा खास बनती है, क्योंकि आमिर खुद इस फिल्म को लेकर कई बड़े दावे कर रहे हैं। आमिर ने पहले द हॉलीवुड रिपोर्ट को बताया था कि महाभारत उनका सबसे बड़ा सपना है। उन्होंने कहा था कि इसकी स्क्रिप्ट तैयार करने में सालों लग सकते हैं। आमिर ने ये भी साफ किया कि अभी ये तय नहीं कर पाए हैं कि इस फिल्म में कौन सी कास्ट होगी। उन्होंने कहा, हम किरदारों के लिए सबसे सही कलाकार चुनेंगे। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि एक फिल्म में इसे समेटना काफ़ी मुश्किल है। आमिर ने बताया कि कई हिस्सों में ये फिल्म बन सकती है, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इसके लिए कई निर्देशकों की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि ये अभी शुरुआती दौर है, लेकिन हमें कई निर्देशक चाहिए होंगे। आमिर ने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि वो महाभारत को एक यज्ञ की तरह मनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया था कि महाभारत सिर्फ एक फिल्म नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा है। मुझे डर है कि कहीं मैं इसकी महानता को कम ना कर दूं। आमिर इस साल के अंत में सितारे ज़मीन पर की रिलीज़ के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। इस फिल्म में वो डार्शर सफारी और जेनेलिया डिसूजा के साथ नजर आएंगे। फैंस आमिर के इस ऐलान के बाद काफ़ी एक्साइटेड हैं। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार आमिर की महाभारत को लेकर काफ़ी क्रेज़ में दिखाई दे रहे हैं। फैंस लिखते हैं, आमिर और महाभारत का कॉम्बिनेशन ब्लॉकबस्टर होगा।
ये फिल्म न सिर्फ बॉलीवुड की बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए सबसे ऐतिहासिक कदम हो सकती है। तो चलिए, आमिर खान ने यहाँ अपने रिटायरमेंट की बात तो की, लेकिन साथ साथ महाभारत को एक महान तरीके से बड़े पर्दे पर दिखाने की भी चर्चा हुई। अब महाभारत में क्या कुछ आमिर खान दिखा सकते हैं, ये तो आगे आने वाली बात रहेगी, क्योंकि अगर पिछली रिकॉर्ड्स को हम देखें तो इन कहानियों से काफी छेड़छाड़ की गई है। आदि पुरुष को ही ले लीजिए, आदि पुरुष की कहानी में कितनी ज्यादा छेड़छाड़ हुई, रामायण की कहानी को कैसे गलत तरीके से परोसा गया बड़े पर्दे पर, कैसे इस कहानी ने हर तबके को नाराज किया, ये तो हर किसी ने देखा। रामायण को लेकर के आदि पुरुष बनाई गई थी, लेकिन फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप ही साबित नहीं हुई, बल्कि अब कोई भी इस फिल्म को देखना तक नहीं चाहता है। लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई इस फिल्म ने हर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया था। जैसे ये कंट्रोवर्सी सामने आई थी, वैसे ही नितेश तिवारी भी सामने आए थे। नितेश तिवारी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? पिछली रिपोर्ट में आपने रामायण के बारे में देखा, आमिर खान के बारे में जाना, तो जहां महाभारत के बारे में आपने देखा, और अगर महाभारत का जिक्र किया जा रहा है तो रामायण का भी किया जाना चाहिए। रामायण मूवी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये फिल्म अपनी शूटिंग जो है लगातार पूरी कर रही है। चलिए आपको बताते हैं नितेश तिवारी की रामायण के बारे में एक झलक। आमिर खान अपने इंटरव्यूज में इस बात का ऐलान तो कर चुके हैं कि वो महाभारत जरूर बनाएंगे, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये भी कहा कि ये फिल्म कई भाग में बनाई जाएगी। इसकी कहानी इतनी भव्य है कि एक भाग में इसे समेटना काफी मुश्किल है। महाभारत की जहां बात की जा रही है तो रामायण की क्यों ना। आमिर खान का अभी ये प्रोजेक्ट जहां बनना बाकी है, तो वहीं दूसरी तरफ रामायण पर काम शुरू हो चुका है। इसकी कुछ शूटिंग पूरी भी कर ली गई है। रामायण भी कुछ इसी तरीके का प्रोजेक्ट है। दरअसल इसके निर्माता नितेश तिवारी का भी कहना था कि रामायण इतनी भव्य बनाई जाएगी जितनी किसी ने ना देखी हो। रामायण की कहानी को उसी तरीके से रखा जाएगा जैसे कि वो थी, उसकी भव्यता के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। रामायण में राम की भूमिका रणबीर कपूर निभा रहे हैं, तो सीता की भूमिका साई पल्लवी निभाएंगी। रावण की भूमिका में यश और हनुमान की भूमिका में सनी देओल दिखने वाले हैं। खबर है कि महादेव फेम मोहित रैना रामायण में भगवान शिव की भूमिका निभा सकते हैं। देवों के देव महादेव में मोहित रैना ने शिव की भूमिका निभाई और लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद भी किया था। आलम ये था कि मोहित को लोग रियल लाइफ भगवान शिव भी समझने लगे थे। रामायण के मेकर्स फिलहाल मोहित से फिल्म के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पर इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है, ना तो मेकर्स की तरफ से और ना ही मोहित रैना की तरफ से। अगर मेकर्स और मोहित के बीच में बातचीत फाइनल हो जाती है तो एक्टर के फैंस के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी होगी। बताते चले कि इस मूवी का पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज किया जाएगा, वहीं इसका दूसरा पार्ट 2027 में दीपावली के मौके पर रिलीज किया जाएगा। नितेश तिवारी की रामायण और आमिर खान की महाभारत अब खूब चर्चाओं में है। लोग देखना ये चाहते हैं कि बड़े बड़े दावे करने वाले ये शख्स आखिर कैसे महाकाव्यों को लोगों के सामने रखेंगे। क्या इसका भी वही हाल होगा जो आदि पुरुष में किया गया, या फिर नितेश तिवारी जैसे कि बड़े दावे कर रहे थे कि हम एक ऐसी फिल्म बनाएंगे रामायण के ऊपर जो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेगी, फिल्म काफी लाजवाब होगी, फिल्म में हर तथ्य को दिखाया जाएगा, कहानी एकदम सही तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाएगी, वही लहजा होगा जो पहले हुआ करता था, संस्कृति सभ्यता और कहानी के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। क्या होगा अगर बड़े पर्दे पर रामायण और महाभारत आती है, और इसे देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी फिल्म के साथ साथ बात करें अगर महाभारत की, तो महाभारत के साथ आमिर खान ने कह दिया कि अगर ये फिल्म करेंगे तो उनके पास आगे कुछ करने के लिए नहीं होगा। तो देखना ये है कि क्या
ये फिल्म जो इनकी ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या इसके बाद सच में आमिर खान बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कह देंगे? फिलहाल सभी की नजर महाभारत पर टिकी हुई है। आमिर खान का हिंट तो ये भी है कि ये फिल्म आने में अभी वक्त है, क्योंकि इसकी तैयारियों में काफी वक्त जाया होने वाला है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में कैसे ये दो बड़ी कहानियां सामने आती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही।